लीजिए दोस्तों, कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि मैंने तैयार किया है, ये समझ लीजिए कि इसमें से 80% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। मैं इन पूरे प्रश्नों के आंसर से बताऊंगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो खाली स्थान हो, चाहे सही जोड़ी हो और चाहे सही विकल्प हो, इन सब के मैं आंसर से बताते जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में घरों में प्रयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वह होती है 50, अर्थात इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में घरों में प्रयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। दूसरा क्वेश्चन है, अपवाह वेग की कोटि क्या होती है? तो अपवाह वेग की कोटि होती है 10⁻⁵। जो वेग है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हम बोल सकते हैं अपवाह वेग, या इसी को कहते हैं अपन अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की जो कोटि होती है 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी चालक के अंदर परिणामी आयतन आवेश घनत्व, तो परिणामी आयतन आवेश घनत्व होता है 0। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का बनने वाला जो कोण होता है वह होता है 90 अंश। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है। बड़े पैमाने पर यदि ऊर्जा का माप किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है जो कि गलत है, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये जो मान है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक ओम मीटर है। तो जो ओम होता है वह प्रतिरोध का मात्रक होता है। इस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो आगे इसी प्रकार के बाकी प्रश्नों का उत्तर भी मैंने दिया है, तो देखते रहिए इस चैनल को। जी, अगला क्वेश्चन है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक ओम मीटर है। तो इसका जो ओम मीटर है वह ओम मीटर किसका मात्रक होता है? तो यह होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। इस प्रकार से बी नंबर अर्थात खा नंबर इसका आंसर है। फिर है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वह क्या होता है? वह होता है इंटीग्रेशन ऑफ या होल इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी टी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, सॉरी बी इंटू डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू आई। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता एक होती है। तो किस पदार्थ की चुंबकशीलता एक होती है? वह पदार्थ कौन सा होता है? तो उसके लिए हम आपको बता दें, इनमें से हमारे पास 3 ऑप्शन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है उसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन दोनों की जो चुंबकशीलता होती है वह 1 से अधिक होती है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेंज का नियम नहीं, यहाँ पर बोला गया है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो लेंज का नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आ गया हमारे पास रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को कहते हैं। तो जो चालक है, जो चालक तार होगा या कोई भी चीज होगा, तो उसके द्वारा यदि धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं अर्थात अवरोध उत्पन्न करते हैं, उस अवरोध को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह होगा प्रतिरोध। ठीक, पहला खाली स्थान हो गया प्रतिरोध। दूसरा, वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी अधिक होता है। तो जो विभवमापी होता है वह क्या होता है? अधिक सुग्राही होता है। इसका मतलब जो विभवमापी है वह वोल्टमीटर से अच्छा होता है, इसको अपन बोलते हैं सुग्राही। तीसरा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो जो आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। इस प्रकार आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। दोस्तों, अब मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं, आप इसको देख करके पहले से आंसर लगा लिया करिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लास्ट आंसर क्या था? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। अब हम देखते हैं। ठीक, तो अब आपके सामने है रिक्त स्थान। तो ये जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। पहला है चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं? अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो पहले का आंसर है प्रतिरोध, मैं पीछे भी बता चुका हूं इसका आंसर। वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी जो होता है वह अधिक सुग्राही होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा
सुग्राही मतलब वोल्ट मीटर से अच्छा होता है विभवमापी। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। परिपथ में धारा का मापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परिपथ में धारा का मापन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि धारा को माप करके बताता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसको हम वोल्टता का नियम कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। और ये जो दूसरा नियम होता है ये क्या कहलाता है, आपका वोल्टता का नियम। अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किरचॉफ के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो पहला नियम होता है धारा का नियम, दूसरा है वोल्टता का नियम। और किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वह होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंगों की भांति। कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान अधिकतम होता है और जो सबसे ज्यादा मान होता है वह होता है 90 अंश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों अब बचा है सही जोड़ी, जो कि अगले प्रश्न पे आपको मिलेगा। लीजिए दोस्तों, अब है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी पहला है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है बी इंटू डी टी इज इक्वल टू म्यू आई, अर्थात ये लग गया निशान, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी टी इज इक्वल टू म्यू आई। क्षण चुंबक, तो क्षण चुंबक क्या है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। क्षण चुंबक का संबंध असमान चुंबकीय क्षेत्र से। तीसरा है एल्निको, एल्निको होता है स्थायी चुंबक। प्रेरण प्रतिघात, जो प्रेरण प्रतिघात है वह है ओमेगा एल, जबकि धारिता प्रतिघात अर्थात सी वाला होगा तो 1/ओमेगा-c। और एल सी दोलन की जो आवृत्ति होती है वह होती है F = 1/2π√LC। चाहे F = बोले या स्मॉल n भी कह सकते हैं और न्यू भी कह सकते हैं। तो LC दोलन की आवृत्ति F = 1/2π√LC। अब लीजिए दोस्तों, अब आपके सामने है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं कुछ बता दे रहा हूं। विद्युत परिपथ के अचानक टूटने पर उससे चिंगारी क्यों निकलती है, तो जब विद्युत परिपथ टूटता है तो उसका जो उसके अंदर जो क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है, उसका एक ही स्थान पर विसर्जन हो जाता है, अचानक से विसर्जन हो जाता है, इसलिए वहां पे चिंगारी निकलती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, तो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया हुआ है, वर्ग माध्य मूल मान चाहिए, तो जो धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान होता है उसमें संबंध होता है IRMS = I0/√2। इस प्रकार से हम इस सूत्र के जरिए हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी 14.14, थर्ड नंबर का। फिर है व्हीट स्टोन सेतु कब संतुलन में होता है, तो जो व्हीट स्टोन सेतु होता है वह कब संतुलन में होता है, जबकि हम उसके साथ धारा मापी को लगाते हैं। जब धारा मापी लगाते हैं तो उसमें से जो विक्षेप होता है वह शून्य हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि व्हीट स्टोन संतुलन की अवस्था में है। फ्यूज तार के दो विशेष लक्षण, तो फ्यूज तार जो होता है उसके दो विशेष लक्षण ये है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और इसकी त्रिज्या भी अधिक कम होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और त्रिज्या कम होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, यह आपके बहुत ही काम का है, जो कि आपके एग्जाम में श्योरली पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न भी है। निम्न किरणों की आपको पहचान करना है, जो कि हम कुहरे में प्रयोग करते हैं, वायुयान नेविगेशन के लिए प्रयोग करते हैं, रोगों के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। इनका अपने को क्या करना है, पहचान करना है कि गामा किरणें हैं, कि एक्स किरणें हैं, कि परावैंगनी किरणें हैं। इसके अलावा है चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत विद्युत क्षेत्र से के स्रोत के समरूप होता है। दक्षिणी ध्रुव कर किसी स्थिति में नति कोण का मान दिया हुआ है ना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये पूरे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, श्योर हैं। इन्हीं में से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी के रूप में है। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक चाहिए। तार को खींचने पर इसका व्यास यदि आधा कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा के लिए सिद्ध करना है अपने को। ऐसे ही अमीटर और वोल्ट मीटर को परिभाषा लिखनी है। अमीटर को वोल्ट मीटर में और धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, ये सभी प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं पार्ट बी बना रहा हूँ। जो पार्ट बी का पेपर है उसमें भी कुछ लेंस और दर्पण से संबंधित सूत्र होंगे, वे भी आपके एग्जाम में आएंगे।
दोस्तों यदि वीडियो आपके काम का हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अगला क्वेश्चन पेपर या अगला जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और यदि आपके दोस्त भी कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हों साइंस विषय लेकर के, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं और उनको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य बोलें, ताकि वो भी अच्छे नंबर से या अच्छे अंक ला करके पास हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।